हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस वीडियो में फिर से लेकर आ गया हूँ मैं आप सबके लिए क्लास 10 जियोग्राफी का जो छठवां चैप्टर है जनसंख्या, इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो। मैंने सोचा सबसे पहले क्वेश्चन आंसर के ऊपर मैंने बोला था पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करूँगा, उसके बाद 9th वाला भी कंप्लीट करूँगा, 9th के क्लास का, और 10th का जो आगे का है साइंस का, और उस सब का भी क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन होगा। इसका पहले क्वेश्चन आंसर मैं पूरा बता रहा हूँ, इसलिए देखिए लाइन से वीडियो देखिए, चैनल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो 9th वाले टेंशन मतलब कल उनके ऊपर भी चैप्टर जो है उनका राजनीतिक शास्त्र, उसके ऊपर एक वीडियो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को बराबर देखो, लाइक करो, ठीक है। चलिए आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि व्यूज़ आएँ चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और स्टूडेंट्स को पता चल सके, उन्हें भी मदद मिल सके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बिना कुछ ज़्यादा बात किए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला क्या है, बताइए कि नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत। सही या गलत है वो बताना है आपको, गलत वाक्य को फिर से सुधार करके लिखना है, ठीक है। गलत है या सही पहले आपको बताना है, उसके बाद क्या करना है, उसको सुधार करके लिखना है कि वो सही क्या है, वो गलत है तो, ठीक है। चलिए पहला वाला क्या है, पढ़ते हैं। भारत की अपेक्षा ब्राज़ील में साक्षरता अधिक है। भारत की अपेक्षा क्या है, ब्राज़ील में साक्षरता अधिक है। ये क्या आएगा, सही आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। ब्राज़ील में पूर्वोत्तर की अपेक्षा लोग दक्षिण पूर्वी भाग में रहना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सही आएगा, ये भी सही आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तीसरा वाला क्या है, भारत के औसत जीवन प्रत्याशा में कमी आ रही है, ठीक है। भारत का औसत जीवन प्रत्याशा जो है उसमें कमी आ रही है, क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सुधारित वाक्य। देखिए अब जाना मत, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये यहाँ पे अभी इसका आंसर भी लिख के आएगा वीडियो की स्क्रीन पर, आप जाना मत, वीडियो की स्क्रीन पर अभी इसका आंसर लिख के आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। भारतीयों की औसत जीवन प्रत्याशा क्या आएगी, बढ़ रही है, ठीक है, कमी नहीं आ रही है, बढ़ रही है। चलिए पहले आपको बता रहा हूँ बस मैं, क्वेश्चन आंसर देखिए अभी स्क्रीन पर आपको दिखने वाला है। चलिए चौथा वाला देखते हैं क्या है, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में सघन जनसंख्या है। ये क्या आएगा, गलत आएगा ये भी। इसकी सुधारित जोड़ी क्या है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विरल जनसंख्या है, ठीक है। चलिए पाँचवा बताता हूँ। ब्राज़ील के पश्चिमी भाग में घनी जनसंख्या है। ब्राज़ील का जो पश्चिमी भाग है उसमें क्या है, जनसंख्या घनी है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ये भी गलत आएगा। इसमें क्या आएगा, ब्राज़ील के पश्चिमी भाग में विरल जनसंख्या है, ठीक है, विरल, घन नहीं है, विरल है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन, ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको ये कोई जो मैंने बताया इसका आंसर दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। देख लो, पहला दूसरा तीसरा, अ ब का नहीं लिखा इसमें, अ आ, पहला मतलब अ, दूसरा जो लिखा है उसका मतलब आ हो गया, ठीक है, और तीसरा मतलब ई, ठीक है। ये सबका देख लीजिए आंसर। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। दी गई सूचना के अनुसार उत्तर लिखिए। सूचना के अनुसार उत्तर लिखना है, ठीक है। इसका देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन है क्या, बताना क्या है, उसके बाद स्क्रीन पर आपको आंसर दिखेगा। पहला क्या है, भारत के इन राज्यों को जनसंख्या के वितरण के अनुसार घटते क्रम में लगाइए। भारत के जो यहाँ पे देखिए नीचे राज्य के नाम दिए गए हैं, इनको घटते मतलब किसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसको पहले नंबर पे, और जिसमें उससे कम है उसको दूसरे, समझ रहे हैं ना, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उसे सबसे आगे लगाना है, और जिसमें सबसे कम उसे पीछे पीछे लगाते जाना है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, ब्राज़ील के राज्यों को जनसंख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, कम से ज़्यादा, ठीक है, ऐसा है। चलिए तीसरा वाला क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को के अनुकूल व प्रतिकूल समूहों में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। जो मतलब प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके अनुकूल और प्रतिकूल जो समूह है उनको अलग करना है, वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको इसका पूरा आंसर दिख रहा होगा तीनों का, ठीक है। अ को क्या है, पहला दिया है आ को, दूसरा वाला, और ई वाला जो है वह तीसरा है, ठीक है। इसका आंसर पूरा देख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा देर रुक जाता हूँ, जल्दी करिए, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या है, प्रश्न में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्या है, भारत एवं ब्राज़ील की जनसंख्या वितरण में समानताएं और अंतर को स्पष्ट कीजिए। भारत की जो और ब्राज़ील की जो संख्या है उसमें क्या समानताएं हैं, ठीक है, इसको आपको बताना है। ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा, प्रॉपर वीडियो को रोक कर आप आंसर लिख लीजिए, ठीक है। थोड़ा देर रुक जाता हूँ मैं आपके लिए। देखिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। समझाने के लिए इसके ऊपर एक वीडियो बनने वाली है सेपरेट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप वो वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी वीडियो बनाई इसके, ठीक है। चलिए सेकंड वाला क्या है, जनसंख्या वितरण एवं जलवायु का सहसंबंध उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वितरण और जलवायु का सहसंबंध जो है वह उदाहरण देकर आपको बताना है। यह देखिए इसका उत्तर देखिए, टेंशन मत लीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा चैनल का, आप सॉरी चैनल का नहीं, चैप्टर का, ठीक है। चलिए पूरा बताऊंगा आपको। ये देखिए इसका आंसर लिख लो। चले अभी देखते हैं हम चौथा वाला। चौथा में देखिए यहाँ पर चौथे का प्रश्न लिख के, चौथा दिया नहीं है, भौगोलिकरण लिखिए, चौथा ही वाला है। पहला क्या है, जनसंख्या का महत्वपूर्ण साधन है। जनसंख्या क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर वीडियो की स्क्रीन पर,
थोड़ा देर मैं रुकता हूँ, वीडियो को रोक कर लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। चलिए सेकंड वाला क्या है, ब्राज़ील की जनसंख्या का औसत घनत्व तो बहुत कम है। ब्राज़ील की जो जनसंख्या है उसका औसत घनत्व क्या है, बहुत कम है। ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर इसका आंसर। थोड़ा थोड़ा देर रुक रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी आप लिख लो। आगे चलते हैं, फिर जल्दी जल्दी देखते हैं पूरा, और भी चैप्टर्स बाकी हैं, पूरा जल्दी जल्दी बताना है। तीसरा क्या है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व तो बहुत अधिक है। भारत की जनसंख्या जो है उसका औसत घनत्व तो अधिक क्यों है, ठीक है, तो आपको उसे बताना है। ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर इसका आंसर। अधिक क्यों है, क्योंकि भारत के पास ज़मीन जो कम है, पूरे वर्ल्ड की कितनी है, 2.41% भाग भारत में है। और भारत में पूरी जो जनसंख्या का लगभग कितना 17.5% लोग रहते हैं, इसीलिए क्या है, भारत की जनसंख्या का औसतन घनत्व अधिक है, ठीक है। चलिए चौथा वाला देखते हैं। अमेजन नदी की घाटी में जनसंख्या का विरल वितरण क्या है, विरल है यानी कम है। अमेजन की जो नदी की घाटी है वहाँ पर क्या है, जनसंख्या कम पाई जाती है। ऐसा क्यों, ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर, आपको इसका आंसर पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। मैं समझाने का ज़्यादा टाइम ही नहीं है, और आप समझ जाएंगे, कोई उतना हार्ड भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए लास्ट वाला क्या है, गंगा की घाटी में जनसंख्या का वितरण सघन है। ये देखिए वीडियो की स्क्रीन पर इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है। पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, पढ़ समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उतने समझदार आप खुद हो, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है। अब पाँचवें का अ वाला, एक वर्ग किमी क्षेत्र दर्शाने वाले आ वर्गों में जनसंख्या के घनत्व की तुलना कर उसे वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको दिख रहा होगा साफ ही साफ एकदम, ठीक है। खुद समझ लीजिए, समझने का कोई टेंशन नहीं, एकदम पाँचवीं का बच्चा भी समझ लेगा, बहुत आसान है, ठीक है। बस आंसर आपको बताना था, आंसर बता दिया। चैप्टर के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपको खुद से समझ में आ जाएगा क्या क्या है, कैसा है, ठीक है। चलिए आ वाला देखते हैं। यदि आकृति आ में एक चिन्ह 100 व्यक्ति को दर्शाता है, एक चिन्ह, ये देखिए चिन्ह यानी क्या, एक चिन्ह यानी ये जो देखिए यहाँ पे ये लड़का लड़की बना है ना, एक लड़की इक्वल टू क्या 100, ठीक है, ऐसा एक लड़का इक्वल टू 100, ठीक है, ये दर्शाता है। तो लिंग अनुपात की गणना करना है, ठीक है, लिंग अनुपात की गणना करना है। वीडियो के स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा आपको, साफ साफ लिख लो, ठीक है। थोड़ा देर रुक जाता हूँ। चलिए छठवां प्रश्न क्या है, आकृति 6.1 आ में जनसंख्या के घनत्व पर टिप्पणी लिखिए। ये देखिए इसका आंसर देख लिए वीडियो स्क्रीन पर। छठे का आंसर है ये, 6 वाले का प्रश्न, लास्ट वाला एकदम, इसको अच्छे से लिख लो आप जल्दी से, ठीक है। थोड़ा देर रुका हूँ मैं। चलिए आपका हो गया होगा। तो जितने क्वेश्चन आंसर थे ये चैप्टर में मैंने आपको पूरे बता दिया, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आया, वीडियो की स्क्रीन पर लिख कर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओ, लिख कर पूछो मुझसे, मैं आपको पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा, क्या है कैसा है, ठीक है। प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर लिखा करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में एकदम अच्छे से लिखोगे तो समझ में आएगा, मैं आपको आंसर तभी दूँगा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डिसलाइक करके कोई मत जाना, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लो, डिसलाइक करके मत जाना, ठीक है। चलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके और सबको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सब्सक्राइब इसलिए याद से कर लेना, ठीक है। चलिए।